सरकार को जो समाजवादियों का सोच रहा है, जो लालू जी का सोच रहा है, उससे अंततः दबाव में आकर के जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये फैसला लेना केंद्र सरकार का कि जातीय जनगणना कराना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग चालाक लोग हैं। ऐसे लोगों के चालाकी पर हम पूरी तरह से निगाह रखेंगे। जो अभी बिहार में वर्तमान में डबल इंजन सरकार है, ये आरक्षण खोर सरकार है, ये आरक्षण चोर सरकार है, ये गरीबों की हकमारी करने वाली, शोषितों वंचितों के साथ न्याय नहीं करने वाली सरकार है। ना तो नरेंद्र मोदी की इच्छा है, ना नीतीश कुमार की इच्छा है। इसलिए ऐसे लोगों को हम जनता के बीच में बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे। जनगणना के बाद रिपोर्ट आएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन भी होना है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने 16% आरक्षण की कहीं ना कहीं चोरी की है। उसके कारण जो 16% भागीदारी नौकरी में, सत्ता में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। बिहार में जातीय जनगणना हुई महागठबंधन की सरकार थी, उस समय क्या फायदा हुआ अभी तक? जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करके हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की। तेजस्वी जी ने आंदोलन की घोषणा की थी और कहा था कि अगर जातीय जनगणना के कार्य नहीं हुए तो हम पटना से दिल्ली तक कूच करने का काम करेंगे, पदयात्रा करेंगे। नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह, दी लोकतंत्र के लिए। साल 2023 में बिहार में जातीय जनगणना होती है। उसके बाद से एक सवाल उठता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और कल जो है केंद्र सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने की बात कही है। ऐसे में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। क्या कहेंगे, कल देश में जातीय जनगणना की बात हुई और विपक्ष हमेशा से ये मांग करते रहा है। देखिए, जातीय जनगणना के संबंध में लालू प्रसाद जी ने 1996 में जो संघर्ष और आंदोलन छेड़ा था और जो संयुक्त मोर्चा सरकार ने फैसला लिया था, लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादियों के जो एक नेतृत्व करता थे, उन लोगों ने फैसला लिया था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश में हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। और 2001 से जातीय जनगणना शुरू होना था, लेकिन इसी बीच में देवेगौड़ा जी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो फैसला देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में लिया गया था संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा, उस फैसले को लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण 2001 में जो जनगणना के कार्य हुए उसमें जातीय जनगणना के मामले को रोक दिया गया। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने 2010 में जब दबाव बनाया तो 2011 में केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस कराया, जातीय सर्वेक्षण कराया और उसमें सारे रिपोर्ट आ गए थे। लेकिन फिर वही स्थिति हो गई, सत्ता बदल गया, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और उस समय अरुण जेटली जी ने कहा कि जो डेटा था वो करप्ट हो गया है, डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसका रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, सारे लोगों का दबाव लगातार चलते रहा और आपको भी पता है कि तेजस्वी जी ने आंदोलन की घोषणा की थी और कहा था कि अगर जातीय जनगणना के कार्य नहीं हुए तो हम पटना से दिल्ली तक कूच करने का काम करेंगे, पदयात्रा करेंगे। बाद में नीतीश जी ने बुलाकर बातें की तेजस्वी जी से और कहा कि हम सहमत हैं आपके साथ, आप देश में अगर जातीय जनगणना के पक्ष में हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो तेजस्वी जी ने कहा कि चलिए प्रधानमंत्री जी से एक शिष्टमंडल बिहार का मिल लिए। बिहार का शिष्टमंडल सर्वदलीय जब मिलने के लिए गया तो प्रधानमंत्री ने सीधे इनकार कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और जब दबाव बहुत ज़्यादा बना तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चाहे तो अपने स्तर से जातीय सर्वे यानी जातीय गणना करा सकती है। तो बिहार ये सवाल रहा है कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई, महागठबंधन की सरकार थी, उस समय क्या फ़ायदा हुआ अभी तक, क्योंकि साल 2023 था और ये साल 2025 का अप्रैल मई का महीना। आपको फ़ायदे का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करके हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन उस प्रस्ताव को केंद्र ने नहीं माना। बाद में कोर्ट कचहरी में मामले फंसा दिए गए और जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको पुनः रोक दिया गया। और 16% जो आरक्षण की चोरी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 16% आरक्षण की कहीं ना कहीं चोरी की है,
उसके कारण जो 16% भागीदारी नौकरी में, सत्ता में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। एक तरफ जहां हम लोग तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भारत सरकार ने घोषणा किया है, हम उस पर निगाह रखेंगे, और जो जातीय गणना के बाद, जनगणना के बाद रिपोर्ट आएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन भी होना है, लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय होनी है और सीटें बढ़नी भी है। तो तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा है कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के जनगणना के कार्य होंगे, उसमें हम चाहते हैं कि इन लोगों के लिए उसी तरह से सीटें आरक्षित की जाए जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित है। और इस संबंध में हम दबाव बनाने का काम करेंगे कि पिछड़े और अति पिछड़े को सत्ता में भागीदारी के लिए उनकी हिस्सेदारी तय की जाए और उनको आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में भी और विधानसभा में भी की जाए। ये हमारा मांग है, और इसके लिए हम लगातार संघर्ष और आंदोलन करेंगे और जनता के बीच जाने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि जो अभी बिहार में वर्तमान में डबल इंजन सरकार है, ये आरक्षण खोर सरकार है, ये आरक्षण चोर सरकार है, ये गरीबों की हकमारी करने वाली, शोषितों वंचितों के साथ न्याय नहीं करने वाली सरकार है। और जिस तरह से हमने जातीय गणना करा करके समाज के बीच जो हिस्सेदारी तय की थी, उस हिस्सेदारी की चोरी कर ली गई है, और 2-2 लाख रुपया जो 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए थे उनको देने का हमने घोषणा किया था, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है। जिस तरह से केंद्र और राज्य मिल करके गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ हकमारी कर रही है, ये स्पष्ट करता है कि ये लोग कहीं ना कहीं हर मामले में राजनीति करते हैं और पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हक और अधिकार देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इन वर्गों के हक और अधिकार के प्रति कृत संकल्पित हैं, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और जनता के बीच जा कर के हम जो आरक्षण व्यवस्था 65% बिहार में करने की घोषणा की गई थी महागठबंधन सरकार के द्वारा, उसको 75% तक बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से हमने प्रस्ताव दिया है कि आप विधानमंडल का सत्र बुला लीजिए, यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजिए, और केंद्र सरकार उन 75% आरक्षण व्यवस्था को स्वीकृत करे और 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का काम करें। ना तो नरेंद्र मोदी की इच्छा है, ना नीतीश कुमार की इच्छा है। इसलिए ऐसे लोगों को हम जनता के बीच में बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये आरक्षण चोरी करने वाले, हकमारी करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों, दलितों के साथ हकमारी कर रही है। इसलिए इस आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आरक्षण व्यवस्था जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी तय करवाने का काम करेंगे। एक तरफ जहां हम लोग बात करते हैं कि जात पात से उठ करके बात करनी है और काम करनी है जात पात से उठ करके, उस समय में देश में किसी के यहाँ जा करके जाति पूछना कितना सही लगता है, क्योंकि बिहार में ये चीज़ हो चुका है। ये तो आप उन लोगों से पूछिए ना जो लोग कहा करते थे कि जातिवाद कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने पहले ही कहा था कि समाज के बीच, समाज के लोगों को समानुपातिक जो उनका हक और अधिकार है मिलना चाहिए, और उनके हक और अधिकार के लिए जब तक उनकी संख्या नहीं जाना जाएगा, जब तक उनकी संख्या का गणित सामने नहीं रहेगा, हम उसकी हक और हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे, नहीं तय कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, और जो लालू जी ने 36-37 बरस पहले सोच रखा था, उस सोच को आज नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं, जो लालू जी के विचार थे, जो लालू जी की सोच थे, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में जातीय गणना करा करके 1931 के बाद पहली बार रिपोर्ट को सार्वजनिक करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की, जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए, ये पूरे देश में एक क्रांति और देश की राजनीति में एक क्रांति का कहीं ना कहीं सूत्रपात हुआ। और इससे देश के अंदर गरीबों, शोषितों, वंचितों को लगा कि हमारे साथ हकमारी हो रही है। केंद्र सरकार जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये हकमारी कर रहे हैं। इसीलिए लोग सजग हो गए, और सरकार को जो समाजवादियों का सोच रहा है, जो लालू जी का सोच रहा है, उससे अंततः दबाव में आकर के जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा।
अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये फैसला लेना केंद्र सरकार का कि जातीय जनगणना कराना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमारा हक और अधिकार था। हमारा जो समाज के बीच में समानुपातिक अनुपात से हमको भागीदारी नहीं मिल पा रही थी, उस भागीदारी के लिए जो लोगों में आंदोलन था, जो लोगों में सोच था, और जो लालू जी और तेजस्वी जी ने उस सोच को बिहार में जातीय गणना करा करके मजबूती प्रदान किया, उस सोच के कारण केंद्र सरकार दबाव में आकर के जातीय जनगणना के प्रति कहीं ना कहीं सहमति व्यक्त किया है। लेकिन ये लोग चालाक लोग हैं, ऐसे लोगों की चालाकी पर हम पूरी तरह से निगाह रखेंगे और हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हमारा जो मांग है कि विधानसभा में, लोकसभा में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद जी। मैं पटना से विमलेंदु सिंह।